नमस्ते विद्यार्थियों। हमारे इस प्रयास को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे इस डिस्टेंस लर्निंग के सफ़र में आगे के लेक्चर्स की पढ़ाई करते हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्न 10। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के विकास के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी की। व्हाट इज कंप्यूटर? राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से साथ बिना किसी त्रुटि के संपन्न कर देता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे निर्देशों के आधार पर मशीन लैंग्वेज से हमारे पढ़े जाने वाली भाषा में कन्वर्ट करके रिजल्ट देती है। आज हम भले ही अपना नाम अंकों की मदद से, अक्षरों की मदद से, अपने फ़ोन नंबर अंकों की मदद से लिखते हैं, मगर कंप्यूटर उस भाषा को हमारे अपनी निजी भाषा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट हमारे लिए हमारी भाषा में कन्वर्ट करके देता है। यह बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। कंप्यूटर के द्वारा हम ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर सकते हैं, जिसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। कंप्यूटर की सहायता के द्वारा ही क्रेडिट कार्ड चलन में आया, जिससे हम कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ है गिनती अथवा गणना करना। परिभाषित शब्दों में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो प्रोग्राम के नियंत्रण में डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन उत्पन्न करता है। डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का बायोडाटा, किसी विद्यार्थी के अंक, विभिन्न यात्रियों के डिटेल्स आदि। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं: ऑटोमेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, उच्च संग्रह क्षमता, इसे हाई स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद रखने की क्षमता। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। डिलीजेंस, परिश्रमिता। वर्सेटिलिटी, सार्वभौमिकता। लेने की क्षमता का अभाव, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये सारे हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की अपेक्षाकृत आईसी टेक्नोलॉजी के प्रमुख लाभ हैं, जैसे कि आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से कंप्यूटर का साइज पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया है। आईसी टेक्नोलॉजी को थर्ड जनरेशन में रखा गया है। आईसी टेक्नोलॉजी के आविष्कार से संपूर्ण सीपीयू को एक चिप पर डिज़ाइन किया गया है। इससे प्रोसेसिंग की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई। आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से कंप्यूटर की स्पीड पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई। प्रश्न 11। विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं और डायग्राम में देख भी सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट हमारे सीपीयू के अंदर का एक पार्ट है। हम कीबोर्ड माउस जो कि इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, उनकी सहायता से अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं। ये निर्देश सीपीयू के अंदर पहुंचते हैं। इन निर्देशों को कार्य करने के लिए तीन पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं। हमारे दिए गए निर्देश कहाँ स्टोर होंगे, इसका पूरा कार्य मेमोरी यूनिट संभालता है। उसके बाद अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना है निर्देशों के द्वारा, तो उसका काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट संभालता है। और कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है निर्देशों को कंप्यूटर तक, प्रोसेसिंग तक पहुंचाना और उसके प्रोसेस करने के बाद उसके रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। वह यह बसेस की सहायता से करता है। और बसेस तीन प्रकार की होती हैं: एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस के द्वारा डेटा की लोकेशन का एड्रेस ट्रांसफ़र होता है। इस एड्रेस के आधार पर इस एड्रेस का डेटा बस के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोल बस के माध्यम से कंट्रोल साइन ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रश्न की सबसे बड़ी ताकत इसका डायग्राम है। इसके डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लेटेस्ट कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। राइट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर। लेटेस्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अग्रलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, DDR3 रैम, 500 GB हार्ड डिस्क या 1 TB हार्ड डिस्क, इसे टेराबाइट कहते हैं। LCD मॉनिटर, LED। आप सभी LCD का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड और आखिरी ब्लू रे ड्राइव। प्रश्न 13, राइट कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्षमताएं एवं उसकी सीमाएं लिखिए। आज इतने प्रयोग, इतने पार्ट, इतने प्रकार के कंप्यूटर पढ़ने के बाद हम सभी इसकी क्षमता जानते हैं। यह आपकी हमारी क्षमता से तो वास्तव में बहुत अधिक कार्य करता है। इसलिए आज हमारे पास इतनी क्षमता भी नहीं कि हम इसकी क्षमता का आकलन कर सकें, परंतु क्वेश्चन है तो आंसर लिखना पड़ेगा। आजकल कंप्यूटर प्रतिदिन की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला एक जाना पहचान ना शब्द है। आज हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा की कंप्यूट क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है। हालांकि आज का जो रूप प्रचलित है और उनका जो उपयोग किया जाता है उसमें गणना कार्य अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय क्रियाएं करना तो एक उसके दूसरे द्वारा किए जाने वाले बहुत से कार्यों का एक छोटा सा भाग मात्र है। प्रारंभ में कंप्यूटर की कल्पना और विकास एक ऐसे यंत्र के रूप में की गई थी जो जो तेज गति से गणनाएं कर सके। बाद में इसकी विलक्षण क्षमताओं और विशेषताओं को देखकर इसका प्रयोग बहुत से कार्यों में किया जाने लगा। कंप्यूटरों के गुणों को देखते हुए इन पर किए जाने वाले कार्यों की संख्या और मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम कंप्यूटरों पर इतने अधिक निर्भर हो गए हैं कि बहुत से कार्य के कर पाना असंभव सा लगने लगा है। जैसे रेलगाड़ियों में सीटों द्वारा शामिकाओं के आरक्षण का कार्य दर्शकों से हाथ से ही किया जाता है। प्रश्न 14, इनपुट व आउटपुट फंक्शन बताइए। एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को मीनिंगफुल आउटपुट में परिवर्तित करती है, जिसे सूचना कहा जाता है। यह कार्य करने के लिए कंप्यूटर को रॉ डेटा की आवश्यकता होती है, जो उसे यूजर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसी कार्य को इनपुट फंक्शन कहा जाता है। इसी तरह जब कंप्यूटर दिए गए इनपुट पर कार्य करके एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन परिवर्तित कर लेता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने के कार्य को आउटपुट फंक्शन कहते हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के विभिन्न डिवाइसेस द्वारा संपन्न किया जाता है, जिन्हें इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। निम्न चित्र इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन को दर्शाता है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं यूजर द्वारा इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है और जिनके द्वारा यूजर को रिजल्ट मिलता है।